फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स सुबह के बज गए हैं 11 और नहा वहा लिया है और सब काम हो गया है। और बाहर मैंने मशीन लगाई है तो मैं कपड़े धो रही हूँ मशीन में। और मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। पापा और मम्मी का फास्ट नहीं है तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। और फिर आज हम जाएंगे भागवत में। हम भागवत में नहीं गए थे तो आज जाएंगे क्योंकि कल बहुत थक चुके थे। और मतलब इतना थक गई थी क्या बताऊँ। पैरों में भी दर्द हो रही थी और सिर में भी दर्द हो रही थी। और जब मैं वहाँ से ऊपर को आ रही थी ना तो ऐसा हो रहा था कि कब जाती हूँ मैं अपने घर भी पहुँच जाऊँगी तो मैं घर पे ही रुक जाऊँगी। लेकिन घर पे नहीं रुकना था, वहीं पे जाना था। तो फिर वहीं पे गए। फिर वो कलश की स्थापना हुई वहाँ पे, तो सबके कलश रखे गए वहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ी वहाँ पे नाच वाच हुआ। फिर उसके बाद हम घर को आए। और आज हम जाएंगे भागवत में। फिर वहाँ पे थोड़ी भागवत सुनेंगे और आपको भी दिखाएंगे जो जो भागवत में होगा। और अभी मैं थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक लेती हूँ। ये है हमारा बाहर का व्यू, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारी लौकी, कद्दू, चिचंडे और करेले हो रहे हैं। ये यहाँ लौकी और कद्दू की बेल है। यहाँ पे देखो कितने सारे हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। कद्दू की बेल, लौकी की बेल। ये आम का पेड़ है हमारा और वो नीचे दानिम का पेड़ है। यहाँ पे अनार का पेड़ है जो पूरा ढक चुका है लौकी और कद्दू के बेल से। और ये आगे का व्यू है हमारे सामने का व्यू, मेरे ससुराल का व्यू, गांव का। धुल चुके हैं और मेरा आज फास्ट है तो मैं दही खा रही हूँ और मम्मी लोग खा रहे हैं बाहर खाना। तो अब हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में भागवत में जाएंगे। दिखाती हूँ आपको, मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर में। दिन के बज गए हैं 1। फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं भागवत में। दिन के बज गए हैं 1:40 हो गया है और चलते हैं। मम्मी और मैं और पता नहीं कौन आ रहा है, देखते हैं कौन कौन आ रहा है। आजकल सोच लगा है गांव में तो काम भी ज़्यादा हो रहा है तो इस चक्कर से शायद कम ही लोग आएंगे। मंदिर ये रहा मंदिर। इतने दूर जाना है हमें। और ये देखो पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मम्मी आ रही है ऊपर से छत से। हम आज 3 ही लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी और दीदी। और कोई नहीं आ रहा है, सबका काम हो रहा है। सब कह रहे हैं कि हम दीदी का नहीं हो रहा काम हमारा भी हो रहा है बट मम्मी कह रही कह रही है कि मैं कल नहीं जाऊंगी, कल पापा जाएंगे और मैं तो कल भी जाऊंगी। घास वास काटना हो रहा है ना आजकल तो इसलिए लोग कम जा रहे हैं। लोगों के वहाँ बहुत काम हो रहा है। कोई मडवा हो रहा है, झूमर हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही हैं तो इसलिए लोग कम आ रहे हैं। कल आएंगे दीदी लोग तो कल उनके साथ जाएंगे। अभी तो मम्मी और दीदी आई हैं और लोग नहीं आए हैं गांव के। हम ही लोग जा रहे हैं, अभी रास्ते में पहुँचे हैं आधे। तो फ्रेंड्स ये है मंदिर का द्वार, प्रवेश द्वार। ये रहा, यहाँ भागवत स्टार्ट हो गया है। सब संसार बने जाए, सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का। थोड़ा सा इसका इको हल्का सा कम कर, हल्का सा। बहुत से लोग सारी दुनिया भर की चिंताओं को लेकर यहाँ बैठे रहते हैं, इसलिए भगवती का स्मरण करते हुए भगवान की कथाएं ध्यान से श्रवण करिए। सारी चिंताओं को भूल जाइए 3 घंटे के लिए। श्रीमद्भागवत महात्म्यम को वक्तुम विस्तरात् क्षमः, सुन संक्षेपतो ब्रह्मं कथयिष्यामि साम्प्रतम्।
या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। भगवती की कृपा से सुद्युम्न नाम का एक नौजवान, जो पहले लड़की बना, बाद में भगवती की कृपा से हमेशा के लिए लड़का बन गया। इस कथा को आदि काल में कार्तिकेय जी महाराज ने अगस्त मुनि से कहा था। उसी कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। कार्तिकेय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितुर जी कहते हैं कि मैं, हे ऋषि मुनियों, हे 88,000 सोनगादी ऋषियों, मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं जो कथा कार्तिकेय ने अगस्त मुनि को सुनाई। अगस्त मुनि कौन है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, रामचरितमानस में आता है। कुंभज भी कहते हैं उनको, अगस्त मुनि को। इन्होंने समुद्र को पी लिया था एक बार। बड़े अद्भुत अद्भुत लोग हुए हैं इस भारत की धरती में। इतना बड़ा समुद्र, पूरे संसार में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ये पृथ्वी है। हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शायद पता होगा। 3 हिस्सा पानी मतलब 1 रुपए में 12 आन भर पानी और 4 आन भर यह धरती। इतना पानी उन अगस्त मुनि ने पी लिया था एक बार क्रोध में आकर। वो अगस्त मुनि को कथा सुना रहे कार्तिकेय जी। घोड़े में बैठ के आया था, मेरे साथ बहुत सारे सैनिक थे। उस वन में जाकर के मैं लड़की बन गया। अब इसको अपने गुरुजी की याद आई, वशिष्ठ जी की, और ये वहां से रातों रात बुद्ध के आश्रम से घोड़े में बैठ करके पुनः अपने श्राद्ध देव के राज्य में पहुंच गई और वशिष्ठ जी के महल में पहुंच गई, गुरुदेव के यहाँ। अपनी सारी समस्याएं गुरुदेव को बताई। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारा जन्म भी कन्या के रूप में हुआ था। उस बार मैंने भगवान शंकर को तुम्हारे पुत्र होने के लिए कामना की तो तुम पुत्र हो गई थी, पुत्र बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से तुम फिर नारी बन गई। अब इस बार शंकर भगवान माने या न माने, मुझे कैलाश पर्वत में जाना पड़ेगा और भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा। भगवान शंकर बड़े अवडरदानी हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर भगवान शंकर के शिवलिंग में 1 लोटा जल चढ़ा दे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, और आने वाले समय के लिए अपने पापों से कान पकड़ ले कि आज के बाद पाप नहीं करूंगा, तो शिव माफ कर देते। इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि एक बार भगवान शिव से उनकी पत्नी को रावण ने मांग लिया। भगवान शिव ने कहा ले जाओ। हालांकि नारद जी को जब पता चला तो नारद जी मार्ग में आ गए और किसी प्रकार से भगवती पार्वती को वहां से रावण से मांग करके शिव को सौंपाए। इतने अवडरदानी हैं भगवान शिव। हे देवी, शिव के पास चलना पड़ेगा और शिव ही तुम्हारी इस समस्या का समाधान करेंगे। हम लोग भी थोड़ी देर शिव के कैलाश पर्वत चले। कितने लोग गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सबको पता है ना, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं भगवान शिव। करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, संसार का केंद्र बिंदु हैं शिव। भुजगेंद्रहारम, बड़े बड़े भुजग जो है उनके हार हैं, बड़े बड़े सांप, वासुकी नाग। और सदा वसंतम, कहाँ रहते हैं हमेशा? हृदयारविंदे, हृदय के अंदर रहते हैं आत्म रूप में। ऐसे शिव कैलाश पर्वत में बैठे भगवान जो है अपनी भगवती के साथ, माता पार्वती के साथ वाम अंग में बैठी हुई है। भगवान भोलेनाथ ने अपना बायां पांव दाएं पांव घुटने में रखा हुआ है, आंखें बंद हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और जटाओं में गंगा जी हैं, गंगा जी की धार निकली हुई है। कल्पना करें, ऋषि के पिताजी का नाम है मृकंडु मुनि। मृकंडु मुनि की कोई संतान नहीं है। भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव ने कहा, मृकंडु मुनि
या तो 5 वर्ष का बालक ले लो सर्वगुण संपन्न, लेकिन वो 5 ही वर्ष का होगा, उसकी फिर 5 वर्ष की उम्र होगी। या फिर लंबी उम्र का पुत्र अगर चाहते हो, तुम्हारे भाग्य में तो है नहीं, लेकिन तुम जिद करते हो तो लंबी पुत्र का उम्र तुमको जो है बालक तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा बालक अनेक दुर्व्यसनों में पड़ जाएगा, तुम्हें भी दुखी करेगा, पूरे परिवार को दुखी करेगा, गांव वालों को दुखी करेगा। ऐसा पुत्र चाहते हो या 5 वर्ष का पुत्र चाहते हो, सर्वगुण संपन्न जो हो, लेकिन वो 5 वर्ष की अवस्था लेकर के आएगा बस। मृगंडु मुनि महात्मा थे, जानते थे दुर्गुणी व्यसनी ऐसे बालक से क्या करना है, कोई फायदा नहीं। 5 वर्ष तक कम से कम मुझे सुख देगा, फिर चला जाएगा तो बुढ़ापे में उसकी याद करके बुढ़ापा काट लूंगा, कोई बात नहीं। 5 वर्ष का बालक सही है, कोई बात नहीं। भगवत कृपा से समय आने पर बालक हो गया। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमारे पहाड़ में तो नहीं ग्वाई लगुण फेंटो ग्वाई, मृगंडु मुनि ने, जो भी मृगंडु मुनि के घर में साधु संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान आते थे, मृगंडु मुनि उस बालक को उठाते थे और उस बालक का मस्तक उनके चरणों में रख देते थे उठा करके। और जो भी लोग इसको देखते थे, छोटे बच्चे को हमारे चरणों में रख रहे हैं महात्मा लोग देखते थे, तो महात्मा लोग बालक को अपनी गोद में ले लेते थे, बालक के सिर में हाथ फेरते थे, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, लोक लोक में सम्मान हो, अनेकों वर्ष जियो, युग युग जियो, ऐसा आशीर्वाद देते थे। और जब वो ऐसा आशीर्वाद देते थे तो मृगंडु मुनि की आंखों से आंसू आ जाते, सोचते थे कैसा आशीर्वाद इस बच्चे को मिल रहा है, लेकिन ये उम्र लेके आया है 5 वर्ष की। सप्तऋषि आए, सप्तऋषि जरा बच्चा बड़ा हो गया था, थोड़ा सा 10-12 महीने का हो गया था, दौड़ने लायक थोड़ा। सप्तऋषि आए, जैसे ही आश्रम के आगे अंदर को आने लगे और बच्चा गया दौड़ के सारे संतों के चरणों में लौट गया, दंडवत डंडे की तरह गिर गया। 7 ऋषियों के चरणों में बारी बारी से बड़े धैर्य के साथ अपने इस मस्तक को रखा वहां। सारे ऋषियों ने भी यही बात कही, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, लोक लोक में सम्मान हो, कल्याण हो, जुग जुग जियो। मृगंडु मुनि फिर रोने लगे। बोले क्यों रोते हो? बोले रोते हैं महाराज, सारी कहानी बताइए, 5 वर्ष की उम्र लेकर के आया है। सप्तऋषियों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारा आशीर्वाद बेकार जा नहीं सकता। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, विधि के विधाता वही है, विधाता विधि उनका एक नाम है, ब्रह्मा जी का ही नाम है। और बालक सप्तऋषि गए, वो बालक गया और मृगंडु मुनि गए, दौड़ करके गया और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया, मस्तक रख दिया वहां। मृगंडु मुनि ने उस बालक को बस यही सिखाया, चरण छूना। ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, चिरायु हो, लोक लोक में तुम्हारा सम्मान हो। आयु, विद्या, यश और बल, सबसे पहले आयु, दीर्घायु हो जाते हैं प्रणाम करने वाले लोग, बलवान हो जाते हैं, यशवान हो जाते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, और विद्यावान हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, जो विद्वान लोग हो जाते हैं, जो असली विद्यावान हो जाते हैं, वो बहुत विनय हो जाते हैं, उनको देखने से लगता नहीं है इनके अंदर क्या क्या छुपा है। गुणवान व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है, जिस वृक्ष में बहुत फल लग जाते हैं वो झुकने लग जाता है, और जिसमें फल नहीं लगे रहते हैं वो खूब ठोंग ठोंग हवेर खूब हिरोज को। बोले भक्त भगवान की प्रणाम। प्रार्थना की, माता ने मन की बात को जान लिया और माता ने कहा, हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ, अगर आप जो है इस सुद्युम्न को 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा सुनाओगे तो ये हमेशा के लिए पुरुष हो जाएगा। माता को प्रणाम करके और जो है वशिष्ठ जी आ गए, अपने आश्रम में लौट आए और सुद्युम्न को बुलाया, देवी की आराधना करने के लिए कहा। और उसके बाद में आश्विनस्य शिते पक्षे संपूज्य जगदम्बिकाम
नवरात्र विधानेन श्रावयामास भूपतिम। और माता भगवती से नवरात्रि देवी भागवत की कथा सुनने का वचन लेकर के, आदेश पाकर के वशिष्ठ जी सुद्युम्न को जो है समझाते हैं सारी घटना, सारी बात। सुद्युम्न व्यवस्था करता है सारी, अनेक ब्राह्मणों को बुलाते हैं। अगर कथा हो तो कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए, व्यास जी के अलावा। राजा सुद्युम्न ने अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया। वशिष्ठ जी ने देवी भागवत की कथा करी। और कब करी? इसी महीने में, असोज के महीने में, इसी नवरात्रि में, आश्विन मास में। आश्विनस्थिते पक्षे संपूज्य जगदम्बिका नवरात्र विधानेन श्रावयामास भूपतिम। इसी असोज के महीने में, इसी नवरात्रि में 9 दिन की कथा वशिष्ठ जी ने उस सुद्युम्न को सुनाई जो नारी बन गया था। और 9 दिन की कथा सुनने के बाद में उसका जो था पुनः पुरुषत्व उसको मिल गया। प्रणम्याभ्यर्चिच्छब गुरुम लेवे पुंसत्वम निरंतरम। गुरु की वंदना करी, ब्राह्मणों की वंदना करी, और फिर महाराजा वशिष्ठ ने उस सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया, उसको राजा बनाया। और वो सुद्युम्न धर्म पूर्वक इस पृथ्वी पर राज करने लगा। वो सूर्यवंशी राजा। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि 88,000 सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये देवी के महात्म्य की कथा सुनाई। जो भी भक्तजन इस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं और इस कथा पर विश्वास करते हैं, उनके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विश्वास करना बड़ा कठिन है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्तमीश्वरम। इतने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं। हमने कई जगह इस बात का अनुभव किया है कि कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। 3 प्रकार। सबसे पहले प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो असली श्रोता होते हैं। असली वो कथा सुनने के लिए आते हैं घर से, और जल्दी जल्दी आते हैं। ऐसा नहीं दिन मंगल हो निशि मंगल हो, दिन दिन मंगल हो निशि मंगल हो, दिन जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। पुष्प माला कर कन्हैया बड़ झड़ड़ी, यशोदा मैया कर कन्हैया बड़ झड़ड़ी, जन लगाए गुरु बचा हम न दगड़ी, जन लगाए गुरु बचा हम न दगड़ी, जन लगाए गुरु बचा, लगाए गुरु बचा हम न दगड़ी, जन लगाए गुरु बचा हम न दगड़ी, जन लगाए गुरु बचा। 5 बजे। और फिर उसके बाद बच्चे आए थे ट्यूशन के, तो उनको पढ़ाया, तो लेट हो गई मुझे ब्लॉग एंड करने में। और आज वहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा लगा। और कैसे पैदा हुआ, जब विष्णु जी मतलब सो रहे थे, वो एक वृक्ष वन में जाके सो गए थे। उन वन में इसलिए जाके सो गए थे क्योंकि उन्होंने 10,000 साल मतलब मधु और कैटअप से युद्ध किया उनको मारने के लिए। तो वो मतलब मरे नहीं,
तो क्या कहते हैं, उसके बाद उन्होंने उनसे मधु और कैटअप से बोला कि अब मुझे थोड़ी आराम करने दो, क्योंकि मैं मधु और कैटअप दोनों एक लड़ता था तो एक आराम करता था और एक लड़ता था तो एक आराम। तो विष्णु जी अकेले थे उनके साथ लड़ाई करने वाले, युद्ध करने वाले। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ी दिन का रेस्ट चाहिए। तो फिर उसके बाद वो रेस्ट करते हैं, वो एक अकेले शांत वन में चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पे सो जाते हैं। तो सब लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं, तो ढूंढते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। फिर वो एक ब्रह्मा और शिव करते हैं, तो उसमें विष्णु जी का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना विष्णु जी के नहीं होने से कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए वो विष्णु जी को ढूंढते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो वैसे उठते नहीं हैं। फिर ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि आप, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि उठाना पड़ेगा, और शंकर जी भी बोलते हैं कि उठाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी एक ऐसी चीज़ें वो करते हैं कि जो चीज़ उन्हें उठाती है तो वो होती है दीमक। दीमक भी ये बोलती है, जब वो बोलते हैं दीमक से, तो दीमक ये बोलती है कि हम कैसे उठाएं, हम जो दूध पीता हुआ बच्चा जो पीता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी को मारने के समान होता है। और बहुत चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए फिर वो उसके बाद लालच में आ जाता है दीमक। तो दीमक उन ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है कि दीमक लालच में आ गया है। तो वो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमें थोड़ी बहुत मैंने बनाया ब्लॉग, क्योंकि ज़्यादा बनाने का वहाँ पे संभावना नहीं हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।